कहते हैं भारत की कई सुनसान सड़कों पर कुछ ऐसी बसें चलती हैं जो किसी रूट में दर्ज नहीं होती। न कोई कंडक्टर, न कोई टिकट और न कोई ड्राइवर जो इंसान हो। लोगों ने दावा किया है कि जिसने भी उस बस में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एकमात्र ऐसा इंसान है जो इस मौत की सवारी से जिंदा बाहर आया। सुनसान सड़क पर आखिरी बस दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की खाली सड़क पर रात के 12:45 बज रहे थे। हवा में धुआं सा तैर रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी चूल्हा बुझाया हो। 18 साल का अर्जुन कोचिंग से लौट रहा था। बसें बंद थीं, लेकिन तभी दूर से हेडलाइट की हल्की सी चमक दिखाई दी। एक लाल पीली पुरानी हरियाणा रोडवेज डीलक्स जैसी बस, जिसके ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था 307। अर्जुन को अजीब लगा। 307 तो 10 साल पहले बंद हो गई थी, लेकिन बस बिल्कुल उसके सामने रुक गई। बस के अंदर अर्जुन चढ़ा तो सीटें आधी फटी हुई थी। कई सीटों पर धूल जमी थी, जैसे सालों से कोई बैठा ही ना हो। हर सीट पर एक नंबर पेंट किया हुआ था और हर नंबर के ऊपर 3-3 लंबी नाखूनों के खरोंच के निशान थे। ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, भाई साहब, टिकट? पीछे से एक आवाज आई, बैठ जाओ बेटा, टिकट मैं दे दूंगा। एक बूढ़ा कंडक्टर, सफेद दाढ़ी, खोखली आंखें, चेहरा बिल्कुल भावहीन। अर्जुन के हाथ से टिकट लेते ही उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी लगी। पहला हॉरर मोमेंट। जैसे ही बस चलने लगी, अर्जुन ने खिड़की पर ग्रे शीशे में अपनी परछाई देखी। परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि अर्जुन नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका दिल दहल गया। पीछे से कुछ सरकने की आवाज आई। सीट नंबर 13 अपने आप झुककर बैठने की पोजीशन में आ गई, जबकि वहां कोई था नहीं। बस में सिर्फ 3 लोग और थे, लेकिन उनकी परछाइयां सीटों पर नहीं थीं। उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे हवा में लटके हों। उनमें से एक महिला अचानक अर्जुन की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली, खाली, चमक रहित। वो बोली, यहां उतरना मत, कभी मत उतरना। अर्जुन कांप गया। क्यों? ये बस आखिर है क्या? और उसी वक्त अंदर का तापमान शून्य जैसा हो गया। धीरे धीरे सीटों पर बैठे तीनों लोग धुआं बनकर गायब होने लगे और बस की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान उभरने लगे। अर्जुन चीखा, कोई है? बस रोको! तभी बूढ़ा कंडक्टर बोला, 10 साल पहले इस बस का एक्सीडेंट हुआ था बेटा, सब मर गए, लेकिन सीट नंबर 17 खाली थी। अर्जुन डर के मारे वहीं बैठ गया। उसकी सीट का नंबर था 17। उसी समय बस का पिछला दरवाजा अपने आप खुला। एक लड़की अंदर आई, लाल सलवार कमीज, बाल हवा में उड़ रहे, चेहरा डरावना नहीं, बहुत शांत था। वो सीधे अर्जुन की तरफ आई, धीरे से बोली, डरो मत, मैं मदद करने आई हूं। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैंने भी कभी इस बस में बैठने की गलती की थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तुम भी? लड़की बोली, हां, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी तरह फंस जाए। चलो मेरे पीछे पीछे। जैसे ही लड़की ने उसे बाहर खींचा, बस का पूरा ढांचा टूटने लगा। खिड़कियों से खून टपकने लगा। ड्राइवर की सीट पीछे घूमकर एक कंकाल जैसी आकृति में बदल गई और वो कंडक्टर अब पूरी तरह नाखूनों वाला काला भूत बन चुका था। वो चिल्लाया, कोई भी इस बस से नहीं बच सकता। लड़की ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। आंख मत बंद करना, बस कूद जाना। दोनों झटके से बस से बाहर कूदे। जैसे ही बाहर निकले, बस धुएं का एक गुबार बनकर पूरी तरह गायब हो गई। 4 सेकंड बाद अर्जुन का फोन चमका। 12:45। वही समय, जैसे पूरा सफर सिर्फ 1 सेकंड में हुआ हो। अर्जुन मुड़कर लड़की को धन्यवाद कहने लगा, लेकिन लड़की गायब थी। सिर्फ बस का एक पुराना टिकट जमीन पर पड़ा था। उस पर लिखा था सीट नंबर 17। अर्जुन समझ चुका था, वो लड़की उसकी रक्षक आत्मा थी। कहानी यहाँ खत्म जरूर हुई, लेकिन उस भूतिया बस का सफर आज भी जारी है। कहते हैं, जिस भी रात सड़क पर धुंध ज्यादा होती है, उस रात वो बस किसी नई सवारी की तलाश में निकलती है। और अगर आपको कभी दूर से टूटी फूटी हेडलाइटें झपकती दिखें, तो पीछे मुड़कर मत देखना।
कहीं ऐसा न हो कि वो बस आपको ही अपनी अगली सवारी बना। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए डार्क स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।